ईरान और अमेरिका के बीच तनाव ने गोल्ड सिल्वर के भाव काफी नीचे ला दिए, लेकिन कुछ सेंट्रल बैंकों की खरीद, चीन में ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश और भावों में एक रेंज में स्थिर होने से क्या यह एहसास फिर हो रहा है कि गोल्ड सिल्वर के दाम ऊपर उठ सकते हैं। इन दोनों कीमती धातुओं को साफ दिशा कब मिलेगी, एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए, इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा और आप देख रहे हैं मोलतोल। मनोज जी, क्या गोल्ड सिल्वर दोनों के प्राइस अब स्टेबल होने का प्रयास कर रहे हैं? नमस्कार कमल जी। सबसे पहले तो शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। जहां तक सोना और चांदी की कीमतों का सवाल है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी दिनों से हम एक बहुत ही सीमित दायरे में सोने और चांदी को ट्रेड होते हुए देख रहे थे। लेकिन जब यह आशा बनती हुई नजर आई कि यूएस और ईरान की दूसरे दौर की जो पीस टॉक है वो फिर से एक बार वहां शुरू हो सकती है, और इसी उम्मीद में हमने कल चांदी की कीमतों में अपसाइड ब्रेकआउट आते हुए देखा, जो 76.60 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में और 2,45,000 काफी समय से जो एक रेजिस्टेंस भारतीय बाजारों में बना हुआ था, वो लेवल्स के ऊपर हमने क्लोजिंग आते हुए देखी। इनफैक्ट सोने में भी आज हमने जो रेजिस्टेंस लेवल था 4,840 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में, उसके पार कीमतों को निकलते हुए देखा। और भारतीय बाजारों में भी जो 1,55,000 का जो एक रेजिस्टेंस लेवल काफी समय से बना हुआ था, आज कीमतें उसको टेस्ट करती हुई नजर आई। यहाँ पे एक चीज और हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है वहां पे मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, और लगभग 1.5 महीनों के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स फिसलता हुआ नजर आया है। साथ ही यूएस के जो 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें हैं वहां भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे यूएस और ईरान की दूसरे दौर की वार्तालाप आने वाले दिनों में अगर आगे बढ़ती है, तो वह सोने और चांदी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर का काम करेगी। साथ ही कल जो यूएस के पीपीआई और कोर पीपीआई के जो नंबर्स मार्च महीने के रिलीज हुए, वो उम्मीद से थोड़े बेहतर आए। जो वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ने की आशंका लगाई जा रही थी, उतनी वहां पे महंगाई बढ़ती हुई नजर नहीं आई। तो उसके चलते भी वहां हमने देखा कि जो सोने और चांदी की कीमतें हैं वो सपोर्ट लेती हुई नजर आई। सोना अभी यहाँ पे 4,840 डॉलर काफी समय से क्लोजिंग बेसिस पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और 1,55,000 भारतीय बाजारों में। ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर अगर कीमतें क्लोज करने में सफल रहती है, तो हम कीमतों को जल्द वहां 5,000 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के पास इंटरनेशनल मार्केट में जाते हुए देखेंगे, और भारतीय बाजारों में भी फिर से एक बार कीमतें 1,66,000 तक के जो स्तर है वो टेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे यूएस और ईरान की जो दूसरे दौर की जो वार्ता है उसकी संभावना बनी हुई है, और अगर ये वार्ता आगे जाके अगर डील में तब्दील होती है, तो वो सोने के लिए एक बड़े पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगी। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं, तो अभी यहाँ पे 4,470 डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 1,44,000 वो मजबूत सपोर्ट्स बने हुए हैं, और मार्केट अभी उन सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करता हुआ नजर आएगा। चांदी की अगर बात करें, तो चांदी में अब यहाँ 72 डॉलर प्रति ट्राई आउंस इंटरनेशनल मार्केट में और 2,33,000 जो है वो भारतीय बाजारों में अब यहाँ मजबूत सपोर्ट का काम करेंगी। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे सोने और चांदी का दायरे से निकलता हुआ नजर आ रहा है, और हमारा मानना है कि यहाँ पे जो कीमतें हैं वो फिर एक बार पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में मूव करती हुई नजर आएगी। चांदी ऑलरेडी यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट दे चुकी है, और जी सोने में भी यहाँ पे अपसाइड के पॉजिटिव ब्रेकआउट की संभावनाएं नजर आ रही है कमल जी। जी, तो मनोज जी, इन दोनों कीमती धातुओं पर जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के मामले को बाजार ने डिस्काउंट कर लिया, तो क्या अब ईरान अमेरिका के युद्ध को भी बाजार डिस्काउंट करता हुआ दिख रहा क्या? क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि ये जंग 2-5 दिन चलेगी, लेकिन अब तो ये लंबी खिंच गई है। देखिए, यहाँ पे लगभग 45 दिन की जंग के बाद दोनों देश 2 सप्ताह के सीज फायर पर एग्री हुए हैं, और अभी वो जो सीज फायर का पीरियड है वो अभी यहाँ पे चल रहा है। साथ ही ड्यूरिंग द सीज फायर हमने पहले दौर की वार्ता दोनों देशों के बीच में होते हुए देखी, जहां दोनों देश पूरी तरह से किसी चीज पे सहमत होते हुए नजर नहीं आए। लेकिन यहाँ पे ईरान ने 5 साल तक अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए सहमति दी, जो कि अमेरिका 20 वर्ष के लिए चाह रहा है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है वो अमेरिका चाहता है, और वहां पे बिना किसी टोल के वहां पे जहाजों की आवाजाही
फिर स्मूथ होवे, ये वहां पे यूएस का प्रयास है, जिसपे अभी ईरान एग्री नहीं है। तो हमारा मानना है कि ये दोनों पॉइंट पे आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जो है सकारात्मक पहल होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो बड़े देश है, चाहे चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो, और यूरोप के जो बड़े देश है, वो लगातार प्रयासरत हैं कि ये जो ट्रस्ट है वो वहां पे समाप्त होता हुआ नजर आए और दुनिया जो है वो वापिस अपने नॉर्मल सिचुएशन में लौटती हुई नजर आए। तो हमारा मानना है कि दूसरे दौर की जो वार्ता है वो इस सप्ताह फिर एक बार शुरू हो सकती है और आने वाले 8 से 10 दिनों में यहाँ पे कोई भी जो नतीजा है इस लड़ाई में निकलता हुआ नजर आएगा समझौते का, और वो यहाँ पे मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेगा। कमल जी, तो मनोज जी, मौजूदा हालात में आप एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर का बेस प्राइस क्या बनते हुए देख रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि $4,470 इंटरनेशनल मार्केट में और 1,44,000 भारतीय बाजारों में एक मजबूत सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आया, जिसको हम बेस मान सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी मार्केट में करेक्शन आता है 1,51,000 से 1,48,000 की रेंज में, तो सोना उस रेंज में एक्यूमुलेट करना चाहिए। 1,55,000 के स्तर एक जो रेजिस्टेंस है भारतीय बाजारों में और $4,840 इंटरनेशनल मार्केट में, ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग आने पे हम इंटरनेशनल मार्केट में 5,050 से $5,110 सोने की कीमतों को जाते हुए देखेंगे और भारतीय बाजारों में भी 1,61,000 और 1,66,000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्स में बाय करना चाहिए। 1,44,000 एक मजबूत बेस अब भारतीय बाजारों में सोने के लिए रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो यहाँ भी 2,48,000 से 2,44,000 का जो दायरा है वो बाइंग के लिहाज से काफी बेहतर रहेगा भारतीय बाजारों में। 2,33,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। हमारा मानना है कि यहाँ भी कीमतें 2,64,000 और फिर 2,72,000 वहां तक पहुंचती हुई नजर आएगी भारतीय बाजारों में। और इंटरनेशनल मार्केट में 84 और $88 तक के स्तर जो है चांदी फिर एक बार टेस्ट कर सकती है। $72 इंटरनेशनल मार्केट में अब यहाँ एक बेस का काम करेगा। तो ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति सोने और चांदी में बनाकर चलना चाहिए। जी, और मनोज जी, गोल्ड के प्राइस तो देखिए अपनी ऊंचाई से ज्यादा जम करके नहीं टूटे, लेकिन सिल्वर में बड़ी गिरावट आई। सिल्वर कब और कैसे रिकवर होती दिख सकती है? देखिए, यहाँ पे सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और हमने जनवरी में जो मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी, उसके बाद मार्केट स्टेबल होने का प्रयास कर ही रहे थे कि फरवरी के लास्ट वीक में हमने यूएस और ईरान के बीच में लड़ाई की शुरुआत होते हुए देखी और उसके बाद एक पैनिक सिचुएशन वहां मार्केट में बनती हुई नजर आई, क्योंकि सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स जो है वो दबाव में काम करते हुए नजर आ रहे थे और उसका असर चांदी पर भी पड़ता हुआ नजर आया। ऊपरी स्तरों से चांदी की कीमतों को हमने 50% से भी ज्यादा करेक्ट होते हुए देखा और मार्च में कीमतें एक बार 2 लाख के स्तर को भी तोड़ती हुई नजर आई थी। हालांकि अब यहाँ पे जैसे जैसे हालात सामान्य की ओर लौटते हुए नजर आ रहे हैं और ये संभावना बन रही है कि यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर की जो डील है वो हो सकती है, और इसी संभावना में हमने इंडस्ट्रियल मेटल्स में फिर एक अच्छी रिकवरी देखी। कॉपर ने एक अच्छी मजबूती यहाँ पे पिछले कुछ सेशंस में दिखाई है और कीमतें 2 महीने की ऊंचाई पर अभी कारोबार कर रही है। उसका सपोर्ट चांदी की कीमतों को भी मिल रहा है और हमारा मानना है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स की रिकवरी यहाँ आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों को भी सपोर्ट करेगी। तो अब यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना कम नजर आती है और ग्रेजुअली जो है मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे बढ़त दिखाते हुए नजर आएंगे। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है कमल जी। समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। ट्रेडर्स और निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि वो सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही अपने निवेश और ट्रेड की रणनीति बना। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। सीक्रेट आपकी जेब में होगा। मोल तोल एंड्रॉइड ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए। मोल तोल, जहां खबर नहीं ट्रेड का मौका मिलता है। कमोडिटी ट्रेडर्स का नंबर 1 ऐप। क्या मिलेगा आपको इस ऐप पर? रोजाना मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, एक्सपर्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू, सोना चांदी के सटीक लेवल और ट्रेंड, एग्री कमोडिटी की खास रिपोर्ट्स, आसान भाषा में मार्केट की जानकारी। तो देर किस बात की है? डाउनलोड मोल तोल ऐप राइट नाउ।